रमेश जी का गरीब परिवार गर्मी के मौसम में कभी इधर तो अभी उधर किराए के मकान में भटक रहा था। सुबह का समय था। उनके घर में उनके घर का मालिक चौधरी आया हुआ था। तुम सभी लोगों को मैंने बहुत मोहलत दे दी, आप मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। मुझे मेरा घर खाली चाहिए। चौधरी अंकल, मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर आपको आपका किराया दे दूंगा। मैं पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी यही बात सुनता आ रहा हूँ। तुम्हारी नौकरी न जाने कब लगेगी। चौधरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम सब परिवार इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे। मैं तुम्हारा किराया जल्द ही लौटा दूंगा। तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं अपने आदमी से कहकर आप सब लोगों को यहाँ से निकलवाऊं? इस तरह चौधरी रमेश जी के सारे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। रमेश जी का सारा परिवार वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मधु की बेटी मुन्नी कहती है, माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। मैं जानती हूँ मुन्नी बेटी, तू काफी थक गई है और तुझे प्यास भी लगी होगी। वहाँ पर नल लगा हुआ है, चल मैं तुझे पानी पिला देती हूँ। मधु जैसे तैसे मुन्नी को समझाकर सड़क में लगा हुआ नल से उसे पानी पिलाने लगती है। तभी एक तरफ खड़े रमेश जी अपनी पत्नी और बेटे से बोल रहे होते हैं, रवि बेटा, कुछ ही समय में दिन ढल जाएगा, लेकिन हमारे ठिकाने का कुछ पता नहीं। बस अब तो भगवान पर ही आसरा है। ये बोलकर रमेश की वापस से अपने रास्ते की ओर चलने लगते हैं। तभी पीछे से रमेश जी का एक दोस्त उन्हें आवाज देता है और उनके पास आता है। अरे राकेश, तू यहाँ बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। अरे मेरा घर यही नजदीक है, तो मैं भी तो यही दिखाई दूंगा। वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, तभी तू दिखाई पड़ा और मैंने तेरी बातें सुन ली। ये पकड़ घर की चाबी, जब तक मैं गांव जा रहा हूँ तब तक तू मेरे घर में अपना सारा परिवार ले जा और वहां पर रह ले। जब तेरे घर का ठिकाना तुझे मिल गया तो मुझे ये चाबियां वापस कर देना। राकेश, तूने इस मुश्किल हालात में मेरी सहायता की, मैं तेरा ही एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश जी का दोस्त उन्हें अपने घर की चाबियां दे देता है। उन्हें रहने के लिए घर मिल गया, ये देखकर पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इस तरह उनका सारा परिवार राकेश जी के घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद मुन्नी अपनी माँ से बोल रही थी, माँ, चल चल के बहुत भूख लग रही है। बहू मुन्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बेचारी को बहुत भूख लगी है। माँ, आप सब लोग यही बैठिए, मैं बाहर से खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। रवि बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, मैं जाकर आता हूँ। घर वालों की भूख देखकर रवि किराने की एक दुकान के बाहर आ जाता है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। ऐसा करता हूँ, कुछ चीजें उधार ले लेता हूँ। ये बोलकर रवि दुकान के आगे की ओर बढ़ता है। श्याम अंकल, आपकी दुकान से मुझे कुछ चीजें उधार चाहिए, मैं जल्दी ही आपके वैसे लौटा दूंगा। मेरी दुकान से तुम्हारे परिवार को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम जिस उम्मीद के साथ आए हो वो व्यर्थ है, निकल जाओ यहाँ से। दुकानदार की खरी खोटी बातें सुनने के बाद रवि उदासी भरा चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मधु ठंडा पानी लेने के लिए पड़ोस के घर में जाती है। वहां पर लगे ऐसी कूलर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, न जाने कब हमारी जीवन की परीक्षाएं खत्म होगी, कब हमारे घर में ये पंखा कूलर होगा। कुछ समय बाद अंदर से रिया आती है। वो मुझे ठंडा पानी चाहिए था। तुम लोग राकेश जी के घर पर रहने के लिए आए हो ना? मुझे अभी पता चला। लाओ ये घड़ा मुझे दो, मैं तुम्हें ठंडा पानी लाकर देती हूँ। रिया मधु के हाथों से वो घड़ा भरने के लिए अंदर लेकर जाती है। कुछ समय बाद रिया पानी से भरा हुआ ठंडा घड़ा लेकर बाहर आती है और मधु से कहती है, ये लो ये ठंडा पानी और ये कुछ खाने का सामान। आज मेरे घर में मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी, तो मैंने सभी लोगों को कुछ रिटर्न गिफ्ट्स और खाना पर आमंत्रित किया था, इसलिए मुझे तुम ध्यान में आई तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी सहायता करने के लिए। मधु वो खाना और पानी लेकर अपने घर आ जाती है।
तभी उसके हाथ में थैली देखकर उसकी सास उससे पूछती है। मधु बहू, तुम तो पानी लेने गई थी, इस थैली में क्या है? माँ, जहाँ मैं पानी लेने गई थी वहाँ पर उनके बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने कुछ खाना मुझे पैक करके दिया है। आप सब लोगों को भूख लगी होगी, मैं इसे लगा देती हूँ। कुछ घंटे बाद रवि भी अपने घर पर आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर उसके पिता उसका कारण पूछते हैं। रवि बेटा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी, आप सब लोगों की भूख देखकर मैंने काफी सारी दुकानों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे उधार नहीं दिया। मुन्नी सुबह से भूखी है, लेकिन मैं उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सका। अरे रवि बेटा, तू उदास मत हो, आज नहीं तो कल तेरी नौकरी तो लग ही जाएगी। तेरी पत्नी पड़ोस के घर से पानी मांगने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ खाना भी पैक करके दिया है, इसलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रवि को थोड़ा सहारा मिल जाता है कि उसकी बेटी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पड़ोस के घर से आया सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। इस तरह एक दिन बीत जाता है। न अगली सुबह रवि को एक फोन आया होता है। मधु, मैंने काफी लोगों से नौकरी के बारे में पता किया था और उनका ही फोन आया था। इस बार शायद मेरी नौकरी लग सकती है। मैं उनके दफ्तर होकर आता हूँ। एक बार फिर से रवि बिना हार माने हुए जहां उसको दफ्तर में बुलाया था वहां जाता है। दादी, यहाँ पर तो पंखा भी नहीं है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तभी अंदर से मधु आ जाती है और अपनी बेटी मुन्नी से कहती है। अरे उठ गई मुन्नी बेटी, तुझे भूख लगी होगी, मैंने तेरे लिए कल का बचा हुआ कुछ खाना बचा लिया था, तो यही बैठ में लाकर देती हूँ। कुछ बचाया हुआ खाना मधु मुन्नी को लाकर देती है। चल, आज मैं अपनी मुन्नी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मधु अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, तभी पीछे से रवि आ जाता है। रवि के चेहरे पर खुशी देखकर मधु कहती है। क्या हुआ? आप जिस दफ्तर में गए थे वहाँ पर आपको नौकरी मिली या नहीं? मधु, मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन रवि की बात सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है और अंदर से जोर जोर अपने सास ससुर को बुलाने लगती है। मधु की आवाज सुनकर रमेश जी और उसकी पत्नी बाहर आती है। क्या हुआ मधु बहू, तुमने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? माँ, बात ही कुछ ऐसी है, माँ और पिताजी रवि की नौकरी लग गई है। मधु की बात सुनकर रवि के माता पिता की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तभी रवि के पिता उससे कहते हैं। खुश रहो रवि बेटा, मुझे पता था मेरा बेटा एक न एक दिन जरूर सफल होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। रवि बेटा, अब हमारे घर की सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएगी। तुम्हारे माता पिता को बहुत खुशी है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। माँ, पिताजी, ये कुछ पैसे मुझे मेरे सर ने एडवांस दिए हैं, इसलिए इसे आप रख लीजिए। इस तरह एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह रवि हाथों में बैग लेकर वहां से छुपके से जाने की कोशिश करता है। खड़के की आवाज सुनकर मधु की नींद खुल जाती है और वो रवि के पास जाकर कहती है। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप अपने दफ्तर जा रहे होंगे। मधु, मेरी नौकरी इस शहर में नहीं, दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दी गई है, इसलिए अब मैं वहां जा रहा हूँ। कल तुमने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही माँ और पिताजी को नौकरी की बात बता दी थी, इसलिए मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता पाया। लेकिन सच यह है कि अब मुझे कहीं बाहर जाकर रहना होगा, वहीं पर कमाना होगा। क्या इसका मतलब आप हम सबको छोड़कर दूसरे शहर कमाने के लिए जा रहे हो? अगर ये बात माँ पिताजी को पता चलेगी तो उनको बहुत दुख होगा। आप इस नौकरी के लिए मना कर दीजिए, हम सब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मधु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल मेरी नौकरी की बात सुनते ही माँ और पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अब जब उनको पता चलेगा कि मेरी नौकरी फिर से नहीं लगी, तो उनको बहुत दुख होगा। और मधु, तुम्हें भी समझना होगा, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है और माँ पिताजी को समझाना है, तभी जाकर हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। मधु का दिल अभी भी नहीं मार रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसको रवि की बात माननी पड़ी। रवि अब हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर कमाने के लिए चला गया था। कुछ घंटे बीतने के बाद रवि अपने दफ्तर पहुंच जाता है।
वहां पर रवि के सर उससे कहते हैं, तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि तुम्हें इस दफ्तर का एक अच्छा मैनेजर चुना गया है। और मैनेजर के फर्ज तो तुम अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। अब तुम तैयार होना अपने घर वालों से दूर जाने के लिए और कमाने के लिए। जी सर, मैंने इस नौकरी के लिए बहुत इंतजार किया है। अब जब मुझे ये नौकरी मिली है तो इस नौकरी को मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ, भले ही मुझे अपने घर वालों से दूर जाना पड़े। रवि की यह बात सुनकर उसके सर को जैसा मैनेजर उन्होंने सोचा था वैसा उन्हें रवि बिल्कुल मिल गया था। रवि, मुझे तुम्हारी बात सुनकर काफी आश्चर्य भी है, लेकिन खुशी ज्यादा है। अब तक इस ऑफिस के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कोई भी इस जॉब के लिए फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसमें मुझे अपनी जॉब के लिए फैमिली तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी तब्दीली कहीं और नहीं बल्कि यही कर दी गई है। बस हम तो यह जानना चाहते थे कि तुम्हारी जॉब लेकर कितनी लगन है। अपने सर की ये बात सुनकर कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं और वो वहीं शहर में रहकर नौकरी करेगा जहां उसका सारा परिवार रहता है, वह बहुत खुश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ मधु से उसके सास ससुर बार बार रवि के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अब मधु को लग रहा था कि उसे सच बता देना चाहिए। वो माँ और पिताजी, मैं आपको बताने जा ही रही थी कि मधु सच बताने जा ही रही थी, तभी मुन्नी अपने पीछे खड़े पिता को देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लग जाती है। मधु रवि को देखकर काफी हैरान होती है। तभी रवि उसके पास आकर कहता है, माँ, कब से मधु आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि मैंने ही उसे मना किया था। और हाँ मधु, आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे सर ने मेरी तब्दीली यही कर दिए गई है और मेरी जॉब भी पक्की कर दी है। रवि की बात सुनकर सारा परिवार खुशी से झूम उठता है। कुछ सालों बाद रवि ने अपने खून पसीने की कमाई से अपना एक बहुत सुंदर घर खरीद लिया था। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी।